हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड में हम लोग इकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ रहे थे। इकोलॉजी टॉपिक जो चल रहा है, जिसमें लगभग 6 क्लासेस मीन्स 3 वीडियो हमने अपलोड किए। उसी की कंटिन्यूटी में आज हम कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल लीचेज, पारिस्थितिकीय नीचेज के बारे में अध्ययन करेंगे। पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल लीचेज को हिंदी में पारिस्थितिकीय निकेत भी कहा जाता है। निकेत या निकेतन से रिलेटेड अगर हम वर्ड मीनिंग पे बात करते हैं तो निकेत मीन्स घर होता है। निकेत घर मीन्स आवास। तो एक वर्ड निकल के आता है कि हैबिटेट और नीचेज में क्या डिफरेंस है। तो हैबिटेट मीन्स आवास या प्रवास जिसको बोलेंगे, या प्रआवास वह एटमॉस्फेरिक या एनवायरमेंटिक कंडीशन जहाँ पे जीव रहता है, मीन्स प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स आउट ऑफ इट्स लाइफ। मीन्स अपने जीवन में जहाँ ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव रहता है, पर्यावरण का वह स्थान जहाँ जीव सजीव रहता है उसको हैबिटेट कहते हैं। और नीचेज को कंसेप्चुअली अपन और भी आगे अध्ययन करेंगे। नीचेज को वन वर्ड या एक लाइन में इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है: द रोल एंड पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैज इन इट्स एनवायरनमेंट। मीन्स पर्यावरण में, मीन्स पर्टिकुलर आवास में रहते हुए, पर्टिकुलर हैबिट में रहते हुए एक इंडिविजुअल मीन्स हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटेट तो कम्युनिटी का हैबिटेट भी हो सकता है। ऐसा हैबिटेट हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशन रह रही हो, सिंगल स्पीसीज की भी पॉपुलेशन रह रही हो, कम्युनिटी रह रही हो, पर नीचेज में केवल ऑर्गेनिज्म के कॉन्सेप्ट में इसका अध्ययन किया जाता है। मीन्स हैबिटेट का ऐसा अध्ययन, ऐसी स्टडी जो केवल एक पर्टिकुलर स्पीसीज या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर अध्ययन किया जा सकता हो तो उसको इकोलॉजिकल लीचेज कहेंगे। मीन्स पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल किसी स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के लिए क्या रोल है, या अपना लाइफ का कौन सा इम्पोर्टेंट एम है जो पर्टिकुलर सेग्रीगेट में रह करके वो इंडिविजुअल स्पीसीज कंप्लीट करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो साइबेरियन क्रेन्स जो इंडिया आती है, भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी में भी आती है, तो वो क्रेन्स यहाँ पे अपनी लाइफ का मीन्स पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल स्पीसीज अपने लाइफ का एक पर्टिकुलर पार्ट यहाँ सर्वाइव करने के लिए आती है। जस्ट वी कैन से दे आर हियर, द स्पीसीज साइबेरियन क्रेन्स आर हियर इन राजस्थान एट भरतपुर घना बर्ड सेंचुरी फॉर देयर रिप्रोडक्शन। ओके, इतनी दूर से अगर ट्रांस साइबेरिया कहा की बात करें, हम रसिया से भी ऊपर है, वहाँ से कोई बर्ड्स माइग्रेट करके आ रहा है और पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन करके वापस वो अपने नेचुरल हैबिटेट में चला जाता है। हैबिटेट और नीचेज को इस तरह से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आगे हम और नीचेज से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे तीनों वर्ड को एक कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप में अध्ययन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरनमेंट या पर्यावरण किसको बोलते हैं, तो एवरीथिंग सराउंडेड अराउंड अस मींस हमें चारों तरफ से जो भी चीजें घेरे रहती है उनको एनवायरनमेंट कहेंगे। या लिविंग और ग्रोथ मींस जीव और उसकी वृद्धि के लिए चारों तरफ से जो चीजें हमें घेरी रहती है वो सब एनवायरनमेंट कही जाती है। जैसे एयर, प्लांट, अर्थ, वाटर, एवरीथिंग which surrounds us is called environment. Habitat की बात करते हैं, habitat and area of environment. Habitat environment या पर्यावरण का वह एक एरिया, पर्टिकुलर क्षेत्र है या वह स्थान है जहाँ पर
कोई सजीव कैन ग्रो एंड सर्वाइव, जहाँ सजीव रह सकता है, अपनी वृद्धि कर सकता है और जीवन यापन कर सकता है, तो उसको हैबिटेट कहेंगे। जस्ट लाइक एग्जाम्पलरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फॉरेस्ट हैबिटेट, ओशियन हैबिटेट, डेजर्ट हैबिटेट, आर्कटिक, दोनों आर्कटिक पे रहने वाला हैबिटेट एंड ऑल एग्जांपल्स ऑफ हैबिटेट। इसमें डेजर्ट हैबिटेट भी आएगा, मैरीन हैबिटेट भी आएगा, है ना, फॉरेस्ट हैबिटेट भी इसमें आएगा। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम नीचे की बात करें तो पार्ट ऑफ हैबिटेट मींस हैबिटेट का कुछ हिस्सा, द पार्ट ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का कुछ हिस्सा वेयर लिविंग थिंग्स मेक्स इट होम मींस आवास का कुछ हिस्सा जिसमें जीवित जीव अपना कुछ हिस्सा अपना घर बनाते हैं, उनको नीचे करते हैं। इसमें एग्जैक्टली एग्जांपल ये सेट होता है कि ट्रांस साइबेरियन, साइबेरिया से साइबेरियन क्रेन्स यहाँ माइग्रेट करती है और पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन करके चली जाती है। द पार्ट ऑफ लिविंग हैबिटेट मींस लिविंग हैबिटेट तो उसको कहेंगे जिसमें उसकी कंप्लीट लाइफ स्पान कंप्लीट होता है, जबकि नीचे उसमें कहेंगे जिसमें पार्ट ऑफ लाइफ हैबिटेट कंप्लीट होती है ना। व्हाट इज इकोलॉजिकल नीचे, इसको थोड़ा सा इस वे में अपन समझ सकते हैं। इकोलॉजिकल नीचे इज द रोल दैट ईच स्पीशीज प्लेज इन इट्स एनवायरनमेंट मींस नीचे और हैबिटेट में एक आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड तो ये करना ही पड़ेगा कि इकोलॉजिकल नीचे हैबिटेट में एक से ज़्यादा स्पीशीज हो सकती है, हैबिटेट में पॉपुलेशन हो सकता है, हैबिटेट में कम्युनिटी हो सकती है, बट इकोलॉजिकल ऐसे नीचे में पर्टिकुलर एक स्पीशीज होती है ना। उसका क्या रोल है, उसका अपने एनवायरनमेंट को क्या इफेक्ट करती है, या वो एनवायरनमेंट पे क्या डिपेंड रहती है, या उसकी एनवायरनमेंट पे इंटरेक्शन क्या होती है, उनका अध्ययन इकोलॉजिकल नीचे में कहलाएगा। जैसे जस्ट लाइक सिंगल स्पीशीज, this is also single species, it can be group but the study of only single species is here affecting its survival as a species means अपने जीवन यापन करने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट हैबिटेट को करती है, क्या इफेक्ट एनवायरनमेंट को करती है, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। इसी तरह से अगर एज ए होल फंडामेंटल ऑफ नेचर की बात करें तो दिस इज होल ट्री, वी कैन से इट niches, either we can say ecological niches, yet something is there are yellow birds inhabit upper tree region means ये yellow birds है, red bird inhabit middle part of the tree, blue bird inhabit trunk and lower part means they rely on specific evaluation means particular species के एस्पेक्ट में स्टडी करना इकोलॉजिकल नीचे कहलाएगी। ये इकोलॉजिकल नीचे अलग है, ये इकोलॉजिकल नीचे अलग है, ये इकोलॉजिकल नीचे अलग है। येलो बर्ड के एस्पेक्ट में, रेड बर्ड के एस्पेक्ट में और ब्लू बर्ड के एस्पेक्ट में। थोड़ा सा और इसको हाईलाइट करते हैं। हाईलाइट इस वे में करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड नीचेस हाईलाइट इस वे में करते हैं। डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इकोलॉजिकल नीचेस। तो डिफरेंस की हम अगर बात करते हैं तो डिफरेंस किस फॉर्म में होगा? ए हैबिटेट मींस पर्टिकुलर हैबिटेट, a habitat means particular habitat, a habitat ठीक है, एरिया, हैबिटेट एक एरिया है
वेर स्पीसीज लिव्स, जहाँ कोई स्पीसीज रहती है, इंटरेक्शन करती है विद एनवायरनमेंट के साथ करती है, और एनवायरनमेंट के अलावा अदर फैक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करती है। वेरेज इकोलॉजिकल लीचेज आर, ए लीचेज इज ए आइडियोलॉजी, मीन्स एक विचारधारा है, एक कंसेप्ट है ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म लिव, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म वहाँ पे किस प्रकार से रहता है और सर्वाइव करता है इन ए प्रोवाइडेड एनवायरमेंटल कंडीशन। इट्स ऑर्गेनिज्म टोटली वे ऑफ लाइफ। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि हैबिटेट इज ए फिजिकल प्लेस, मीन्स हैबिटेट को एक भौतिक स्थान है, हैबिटेट इज ए फिजिकल प्लेस, इसको भौतिक स्थान के रूप में दर्शाया जा सकता है। मीन्स जैसे फॉरेस्ट की हैबिटेट हो सकती है, इसी तरह से डेजर्ट हैबिटेट भी हो सकती है, ओशियन हैबिटेट हो सकती है। जबकि इकोलॉजिकल लीचेज इज एन एक्टिविटी, मीन्स ये तो एक फिजिकल एरिया है, और जबकि ये एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की एक्टिविटी है, किसी जीव के द्वारा, सजीव के द्वारा ये परफॉर्म की हुई या संपादित किया हुआ एक कार्य है। इकोलॉजिकल लीचेज और हैबिटेट में मेजर डिफरेंस, कई लोग ये कहते हैं, कई लोग ये एक्सप्लेन कर जाते हैं कि इकोलॉजिकल लीचेज इज आल्सो ए इकोलॉजिकल हैबिटेट बट नॉट। ओके, हैबिटेट इज नॉट स्पेसिफिक स्पीसीज, मींस हैबिटेट पर्टिकुलर हैबिटेट में एक से ज्यादा स्पीसीज भी रह सकती है, जैसे लाइक पॉपुलेशन भी हो सकती है, कम्युनिटी भी हो सकती है, मोर देन टू पॉपुलेशन कैन ग्रो देयर इन पर्टिकुलर हैबिटेट, बट नीचेज में पर्टिकुलर एक ही स्पीसीज, नीचेज इज स्पेसिफिक, मींस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ही ये हो सकता है। हैबिटेट कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ नीचेज, मींस एक हैबिटेट में खूब सारे नीचेज हो सकते हैं, क्योंकि जितने इंडिविजुअल स्पीसीज होगी उतने नीचेज हो सकते हैं, बट नीचेज डू नॉट कंटेन एनी सच नंबर, जबकि इकोलॉजिकल नीचेज में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। अफेक्ट द टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर एबायोटिक फैक्टर हैबिटेट को अफेक्ट करता है, जबकि इसमें एनर्जी फ्लो, ओनली एनर्जी फ्लो इफेक्ट। ओके, देन डेजर्ट हैबिटेट हो सकती है, ओशियन हैबिटेट हो सकती है, फॉरेस्ट हैबिटेट हो सकती है, रिवर हैबिटेट हो सकती है, लेक हैबिटेट हो सकती है, माउंटेन हैबिटेट हो सकती है। ये इसके एग्जांपल है, जबकि इट इज अ पार्ट ऑफ हैबिटेट का एक पार्ट है वेयर शेल्टर फॉर लिविंग बीइंग्स कैन बी फर्निश्ड, मींस इवन जीव ऑर्गेनिज्म या जीव या पर्टिकुलर स्पीसीज अपनी लाइफ का एक कुछ हिस्सा वहाँ संपादित करता है, मींस ये रोल है ये। अच्छा, ठीक, इसी तरह से इसकी एक बार और तुलना करते हैं, थोड़ा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में भी कुछ इसको दिया जाता है। हिंदी में इकोलॉजिकल नीचेज को आला बोलेंगे, निकेत बोलेंगे, ओके, और इसको वास बोलेंगे, आवास बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे, और अपन इससे रिलेटेड वर्ड और है जिसका पर्यावास, इसको पर्यावास भी बोलेंगे। जिस पर्यावरण में आवास करता जीव उसको पर्यावास भी कहा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका अर्थ की मीनिंग क्या है? निवास स्थान का वह क्षेत्र जहाँ एक प्रजाति रहती है और अन्य कारकों के साथ इंटरेक्शन करती रहती है। मीन ये फिजिकल एरिया क्षेत्र है, जबकि इकोलॉजिकल नीचेज या आला जिसको बोलते हैं ये एक विचारधारा है जो प्रदान की गई है पर्यावरणीय परिस्थितियों में एक जीव कैसे रहता है या जीवित रहता है या जीवन का पर्टिकुलर कोई पार्ट कंप्लीट करता है। ठीक है, किससे बना होता है? पर्यावास में कई स्टेप्स होते हैं, कई फैक्टर होते हैं, जबकि इसमें
ऐसे कोई घटक नहीं होते हैं। इसमें समाविष्ट है तापमान, क्या क्या है इसमें, टेम्परेचर, रेन एंड अन्य फैक्टर इफेक्ट करते हैं हैबिटेट को, जबकि इसमें पारिस्थितिक तंत्र के मध्य एक जीव से दूसरे जीव में केवल ऊर्जा का प्रभाव होता है, बाकी इसमें कुछ भी इंटरेक्ट नहीं होता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में फॉरेस्ट, महासागर, पॉन्ड्स, ओशियन, जंगल, नदियाँ, पहाड़ आदि हैबिटेट आएगी। ये केवल एक आवास का हिस्सा है जहाँ रहने के लिए आश्रय सुसज्जित किया जाता है। समर्थन में पर्यावास एक समय में कई स्पीसीज रह सकती है। इसमें एक समय में एक ही स्पीसीज इसमें निवास करती है ना। ये क्या है, ये सुपर सेट है, ये सब सेट मीन्स ये बड़ा सेट है जिसमें ये सम्मिलित है ना। प्रकृति पर्यावास एक भौतिक स्थान है, जबकि आला जीवों द्वारा की जाने वाली एक गतिविधि है, एक्टिविटी है ना। विशेषता क्या है, पर्यावास प्रजाति विशिष्ट नहीं होता है और ये प्रजाति विशिष्ट होता है। स्पीसीज ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है, स्पीसीज ओरिएंटेड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, स्पीसीज ओरिएंटेड परफॉर्मेंस होती है, जो एक लिविंग बीइंग, एक सजीव के द्वारा एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कंप्लीट होती है, उसको इकोलॉजिकल नीचेज कहा जाएगा, है ना। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वाइज और हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इकोलॉजिकल नीचेज पहले हैबिटेट के लिए बताएंगे। वह स्थान या क्षेत्र जहाँ कोई विशेष प्रजाति रहती है, हैबिटेट के लिए वह स्थान या क्षेत्र जहाँ कोई विशेष प्रजाति रहती है उसका निवास स्थान है, उसी को हैबिटेट बोलेंगे। निवास स्थान का एक हिस्सा है, उसको भी हैबिटेट बोलेंगे, पर्यावास। और इसे पारिस्थितिकी तंत्र का वास्तविक स्थान माना जाता है। इसको कौन मॉनिटर करता है, सूरज की रोशनी, औसत वर्षा, वार्षिक तापमान, मिट्टी का प्रकार एवं अन्य अजैविक कारक, जैसे उस कारक उस वातावरण के जीवों और लक्षणों की उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। ये कारक उस वातावरण के लिए अनुकूल विशेष प्रकार की प्रजातियों की उपस्थिति को निर्धारित करने में मदद करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि निवास स्थान सभी प्रकार के जीवों के लिए एक पोषक तत्व या ऊर्जा प्रदान करने वाला क्षेत्र होता है। मीन्स इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हैबिटेट मीन्स जैसे फॉरेस्ट हैबिटेट में कोई प्लांट है या एनिमल है, तो उस हैबिटेट में उस आवास में वो इसलिए रहता है कि उसको न्यूट्रिशन वहाँ से मिल रहा है, वो अपनी लाइफ की कंप्लीट एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो वो ये वहाँ से अपना पोषण लेते हैं, एनर्जी फ्लो करते हैं। भले ही प्रजातियों में प्रकार हो, एक से ज़्यादा स्पीसीज भले हो, फिर भी वो उनका वहाँ निवास करता है। आवास एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है। यहाँ सभी जीव, जीवित जीव प्राकृतिक वातावरण रहते हैं, अपने अपने जीने के तरीके को दर्शाते हैं। जैसे तालाब, नदी, महासागर निवास स्थान का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि कई जीव एक स्थान या निवास स्थान में पाए जाते हैं। जैसे निवास स्थान स्थलीय हो सकता है, जलीय हो सकता है, वायवीय और हवाई हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इसी तरह से इकोलॉजिकल नीचेज की बात करते हैं तो इकोलॉजिकल नीचेज की 1971 में ग्रीनेल ने इस वर्ड को सबसे पहले यूज किया था। ये भी थोड़ा सा पहले बताना था, इसको बता देंगे। इस वर्ड को सबसे पहले 1971 में ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी आला शब्द इकोलॉजिकल नीचेज अभी भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है और कभी कभी इसका दुरुपयोग होता है। आला कुछ भी नहीं है, एक वितरण की इकाई है, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, जहाँ जीव को उनके संवैधानिक और संस्थागत सीमाओं में वितरित रखा जाता है। आला को पर्यावरण में एक प्रजाति की उपस्थिति और पोस्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैसा कि वे अपने अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, किस तरह से वे अपने आश्रय के लिए भोजन आदि जरूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए इसका उपयोग ये बताने में किया जाता है कि जीव कहाँ रहता है। आला एक जगह नहीं है बल्कि एक विचारधारा है जो सूक्ष्म जीव, जो जीव की सहिष्णुता और आवश्यकता का वर्णन करती है।
आला एक प्रकार का एन चर द्वारा परिभाषित किया गया है। सभी महत्वपूर्ण पर्यावरण विशेषताएं की सीमाएं होती है जिनके आसपास एक प्रजाति के व्यक्ति जीवित रह सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। देखिए इसको और थोड़ा सा हाईलाइट इस तरह से कर सकते हैं। आवास और आला के बीच पर्याप्त अंतर निम्नानुसार है। एक निवास स्थान को एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहाँ विभिन्न प्रजातियां रहती हैं और अन्य कारकों के साथ बातचीत इंटरेक्शन करती है, जबकि आला एक विचारधारा है जो प्रदान की गई है पर्यावरणीय परिस्थिति के क्षेत्र में एक जीव के संदर्भ ओनली सिंगल स्पीशीज। पर्यावास में कई नीचे होते हैं, जैसे इसमें कई घटक होते हैं जबकि इसमें कोई घटक नहीं होता, नीचे में इसमें कई घटक होते हैं। आवास में तापमान, वर्षा, जैविक ये सब सम्मिलित है। आला में परिस्थिति तंत्र में केवल एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवहन या प्रवाह या फ्लो ही शामिल है। निवास के उदाहरणों में रेगिस्तान, महासागर, जंगल, नदियां, पहाड़ आदि शामिल है। आला केवल निवास स्थान का एक हिस्सा है जहाँ रहने के लिए आश्रय को सुनिश्चित किया गया है। पर्यावास एक समय में एक प्रजाति का समर्थन करता है, जबकि नीचे यानी कि एक समय एक ही प्रजाति का समर्थन करता है। जैसा कि ऊपर कहा गया, निवास स्थान आला का सुपरसेट है। आला एक सबसेट है जिसका अर्थ होता है आला एक हिस्सा है, मीन्स हैबिटेट का एक हिस्सा या पर्यावास का एक निवास का एक हिस्सा है, जबकि निवास एक होलिस्टिक अप्रोच है। निवास स्थान प्रकृति में एक भौतिक स्थान है, जबकि आला जीवों की गतिविधि है। पर्यावास प्रजाति विशिष्ट नहीं है, जबकि आला प्रजाति विशिष्ट है ना। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट क्लास में यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग मीन्स एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस है ना। तो एनवायरनमेंट के दो फैक्टर हो गए, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक को अगर हम इस तरह से एक्सप्लेन करें तो बायोटिक में प्लांट एनिमल हो गए, एबायोटिक लाइट, वाटर और टेम्परेचर हो गया। तो एबायोटिक और बायोटिक का आपस में क्या इंटरेक्शन होता है, क्या एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जैसे प्लांट है, प्लांट सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से ये फूड कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एनिमल खाते हैं। एनिमल और प्लांट जब मर जाते हैं उनको माइक्रोब्स खाते हैं, माइक्रोब्स उनका डेड एंड डिकेड करके इनको सॉइल में डिजॉल्व कर देते हैं, सॉइल से वापस जब प्लांट ग्रो कर जाते हैं इनको न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे को कैसे इंटरेक्शन करते हैं इस कंसेप्ट के आधार पर अब ये इनकी सिर्फ इस टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में जो अगली क्लास होगी उसमें यही बताने का प्रयास किया जा सकता है कि कैसे इंटरेक्शन होगा, कैसे ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे प्लांट का प्लांट के बीच में इंटरेक्शन, प्लांट का एनिमल के बीच में इंटरेक्शन, प्लांट का ये इनको क्या कहलाता है, जैसे बायोशिक्षा, जीवन और कॉमनसेलिज्म और इन सब के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिया। अब इस इकोलॉजी के कंसेप्ट से एक तो इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस वाला एक टॉपिक बचा और एक इकोलॉजिकल सक्सेशन, दो इससे रिलेटेड होगी, मींस लगभग 3 क्लास और होगी, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए थैंक्स टू ऑल, थैंक यू ऑल।